जय हिंद। नमस्कार साथियों, अगर आप सभी इंतजार कर रहे हैं बीएसएफ की नई भर्ती जिसके बारे में बात करने वाले हैं वाटर विंग, अगर आप सभी बीएसएफ वाटर विंग की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये 2024 की एक नई भर्ती रहने वाली जिसके लिए आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी इस भर्ती का आप सभी अप्लाई कब से कर सकते हो, इस भर्ती में कौन कौन सी ट्रेड रहती है जिस ट्रेड के लिए आप सभी फॉर्म भर सकते हो, क्या 10th पास बच्चा फॉर्म भर सकता है या फिर नहीं भर सकता, सारी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो आप सभी पूरा जरूर देखिएगा। वाटर विंग की भर्ती है 2024 में आने वाली है। इस भर्ती के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्ट इस भर्ती में रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहली अगर पोस्ट की बात करें यहाँ पर तो सब इंस्पेक्टर मास्टर की वैकेंसी आती है, जिसमें बात करें यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी आती है, सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की वैकेंसी आती है, हेड कांस्टेबल मास्टर वैकेंसी आती है, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की वैकेंसी आती है और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की वैकेंसी भी इसमें आती है, ठीक है। इसमें अगर ट्रेड की बात करें यहाँ पर तो मैकेनिक, डीजल, पेट्रोल, उसके बाद यहाँ बात करें इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। इस प्रकार से भर्ती यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें भर्ती का जिसका नाम है कांस्टेबल क्रू, कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं और कट ऑफ भी इसका यहाँ पे कम देखने को हर बार मिला है, इस बार भी कम देखने को ही मिलेगा, ठीक है। बाकी चीजें मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पर सैलरी आप सबको देख रहे हो किस प्रकार से यहाँ पे सैलरी मिलती है। अगर आप सभी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हो वर्कशॉप, इंजन ड्राइवर या फिर मास्टर के लिए तो यहाँ पर 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक आप सबको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो हेड कांस्टेबल मास्टर इंजन ड्राइवर वर्कशॉप के लिए तो यहाँ पर 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक आप सभी को मिलने वाला है। यदि आप सभी कांस्टेबल क्रू में सिलेक्शन पाते हैं तो यहाँ पर आप सभी को 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक आप सबको दिया जाएगा। मतलब बात करें तो कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी जो है बिल्कुल जीडी के बराबर है, ठीक है। बाकी नेशनल अगर बात करें यहाँ पर नेशनलिटी सिर्फ इंडिया के बच्चे ही इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो अगर आप सभी एसआई मास्टर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 22 साल से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। उसके बाद अगर आप इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी एज जो है वो होनी चाहिए 22 साल से लेकर 28 साल तक। बाकी अगर आप सभी फॉर्म भरते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्कशॉप के लिए, हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए, या फिर आप सभी फॉर्म भरते हैं यहाँ पर हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए, या फिर फॉर्म भरते हैं वर्कशॉप के लिए या फिर कांस्टेबल क्रू के लिए, तो इन पोस्टों के लिए यहाँ पर आपकी एज जो होनी चाहिए वो 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। वहीं अगर छूट की बात कर ले तो एससी एसटी को एज में 5 साल का छूट मिलता है, ओबीसी को एज में यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाता है, जो कि हर एक भर्ती में मिलता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि इसमें आखिर क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, इसमें कौन कौन बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ें आप सबको बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ देती होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप फॉर्म भरते हैं सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए तो यहाँ पर 10+2 होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आपके पास 12वीं पास नहीं है तो उसके समकक्ष भी है तो भी आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द सेंट्रल ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब कि आपका मास्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप सभी सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए फॉर्म भरते हैं तो। बाकी अगर आप सभी सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर भी 10+2 होना बिल्कुल जरूरी है। और फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू बाय द सेंट्रल स्टेट का होना चाहिए आपके पास। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरते हैं सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए तो यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री मांग रहा है, वो भी यहाँ पे मांग किस में रहा है, इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग में आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और भी किस में होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल में, इंजीनियरिंग में, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप सभी हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर 10वीं पास होना जरूरी है और यहाँ पे सारंग सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तो आप सभी यहाँ पर हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सभी हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 10वीं पास होना जरूरी है। साथ में यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग, यहाँ पे बात करें सेकंड क्लास, ठीक है। उसके बाद इंजन ड्राइवर, मतलब बात करें तो यहाँ पे सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप सभी यहाँ पे हेड कांस्टेबल मतलब हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप सभी फॉर्म भरते हैं अगर आप सभी हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए तो यहाँ पर देखिए 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप 10वीं पास हैं और साथ में आपके पास अगर ITI है या फिर डिप्लोमा है
तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन किस ट्रेड में होना चाहिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप सभी का मोटर मैकेनिक में है, डीजल में है, पेट्रोल में, इंजन में है, इलेक्ट्रीशियन में है, तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेक्नीशियन भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, अगर आप सभी इसमें भी किए हो तो भी आप सभी फॉर्म भर सकते हो। प्लम्बरिंग में अगर आप सभी किए हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अगर आप कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हो, जिसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी रहती है, ठीक है, बल्कि जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी की वैकेंसी कांस्टेबल क्रू में देखने को मिलती है। अगर आप मेट्रिकुलेशन पास है, मतलब अगर आप सभी 10वीं पास हैं, तो आप सभी कांस्टेबल क्रू के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें और क्या चाहिए, देखिए अदर क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन ऑपरेटिंग, मतलब बात करें तो आपको ऑपरेट करना आना चाहिए बोट को। ठीक है, जो कि 265 एचपी का बोट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नाव, बोट का मतलब नाव। तो अगर आपको 265 एचपी नाव को हैंडल करना आपको आता है, चलाना आपको आता है, तो आप कांस्टेबल क्रू के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देखिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑपरेटिंग ऑफ बोट 265 एचपी का। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास स्विमिंग भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको पानी में तैरना आना चाहिए, ये भी आपको होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए तैरने का, हाँ हमको स्विमिंग करना आता है, इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है। ठीक है, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैंने आपको सारी जानकारी दी है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर, क्योंकि इस भर्ती में फिजिकल की अगर बात करें तो आपकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चेस्ट आप सभी को यहाँ पे नॉर्मल 73 चाहिए, फुलाने के बाद 78 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। बाकी अगर आप सभी यहाँ पे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें लद्दाख, कुमाऊं, गोरखा, मराठा, अगर आप सभी इन स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आप सभी का 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, अगर हम बात कर नीचे चलते हैं और भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। आपका मेडिकल होगा, 6/6 की आपकी यहाँ पे आंखें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होगा। बाकी हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो आपका सबसे पहले इस भर्ती में एग्जाम होने वाला है। रिटर्न एग्जाम आपका पहले होगा, फिर आप सभी का यहाँ पर सेकेंड टाइम जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस वक्त आप सभी का डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल, मतलब सेकंड टाइम जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, बाकी पूरा प्रोसेस आपका सेकंड टाइम में क्लियर करा लिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पेज आप सभी का रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में आप सभी को 2 घंटे का समय मिलेगा और रिटर्न एग्जाम में आप सभी का अगर बात करें यहाँ पर, आप सभी अगर एसआई मास्टर या फिर एसआई ईडी के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है, या फिर आप सभी एसआई वर्कशॉप के लिए फॉर्म भरते हैं। ईडी का मतलब होता है इंजन ड्राइवर के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप सभी एसआई मास्टर, एसआई इंजन ड्राइवर या फिर एसआई वर्कशॉप के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर जनरल नॉलेज क्वेश्चन आएगा, जो कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आने वाला है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। उसी प्रकार से न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाला है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। और यहाँ पे ट्रेड अवेयरनेस, मतलब जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उससे भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। देखा जाए तो यहाँ पे ना तो हिंदी है ना तो इंग्लिश है। ठीक है, टोटल आपको 2 घंटे के एग्जाम में समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से कंडक्ट करवाया जा सकता है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ये चीज़ें आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आप सभी को 1 नंबर मिल रहा है। अदर आप सभी यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप या फिर कांस्टेबल क्रू के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर सिलेबस थोड़ा बदल दिया गया है। ठीक है, बात करें जनरल अवेयरनेस आएगा जो कि 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, और रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। उसी प्रकार से न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाला जो कि मैथ आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। इसमें भी आप सभी से 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है। 2 घंटे का आपको एग्जाम में समय मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। एग्जाम में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एग्जाम आप सभी का हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बोला गया है, अगर आप जर्नल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, आपको यहाँ पे मिनिमम पास होने के लिए 35% नंबर लाना होगा। अगर आप SC ST हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम 33% नंबर लेकर आना होगा, तो आप सभी यहाँ पे पास माने जाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। सेकंड पेज में आप सभी का यहाँ पे फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, बाकी सारे प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात कर लें रनिंग के लिए तो देखिए, अगर आप सभी यहाँ पर अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप सभी का 1600 मीटर रनिंग होगा और आपको 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच होगा, जो कि 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। और आप सभी 3 बात करें यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा जो कि आपको 11 फीट करना होगा और 3 चांस आप सभी को दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, आप सभी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसका नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन दे दूंगा, आप सभी वहाँ से दे सकते हैं। बाकी ये भर्ती जो है मैंने आपको बता दिया कि ये भर्ती आप सभी को जल्दी देखने को मिलने वाला है। और ये भर्ती कब देखने को मिलेगा इसके बारे में आपको बता देखिए,
अभी यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन यहाँ पे जैसे समाप्त होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बात करें जून के मंथ में ये भर्ती आप सभी को देखने को मिलने वाली। कब देखने को मिलने वाली? जून के मंथ में आप सभी को बीएसएफ वाटर विंग की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैंने पहले ही आप सभी को इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया है। ये वैकेंसी 2024 की रहेगी। आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बड़ा मैटर रहता है कि एज कब से काउंट होगा। देखिए, एज काउंट यहाँ से होगा, ध्यान दीजिएगा। 1/1/2024 से आप सभी की एज काउंट की जाएगी। आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको एज बता दिया है कि 20 साल से लेकर 25 साल तक का बच्चा इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकता है। 22 साल से लेकर 28 साल तक का बच्चा इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकता है। SC ST OBC को यहाँ पे एज में छूट भी दी जाएगी। मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और भर्ती आप सभी को देखने को मिलने वाला जून के मंथ में 15 जून के प्लस मतलब समथिंग यहाँ पे भर्ती देखने को मिल सकता है। करीब 15 जून से लेकर 30 जून के समथिंग यहाँ पे आपको भर्ती देखने को मिलने वाला है। सभी तैयार रहिएगा। वाटर विंग की वैकेंसी है, जो भी बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह भर्ती बहुत ही जल्द आप सभी को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।